महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। करीब 126 सीटें जीतकर बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महायुति गठबंधन को बहुमत मिला है और अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर से वापसी होगी? पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान फडणवीस महाराष्ट्र के बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरे और सबसे सशक्त आवाज बनकर दिखाई दिए। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस का जो अंदाज दिखाई दिया वो पहले ना तो देखा गया था और ना ही सुना गया था। देवेंद्र फडणवीस ने पूरा चुनाव खुद को सीएम फेस साबित करते हुए लड़ा है। उसके कैंपेन को देखकर ये बात पता चलती है। 3 बातें हैं जो देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे चुनाव में मजबूत साबित कर रही है और सीएम फेस का सबसे प्रबल दावेदार बना रही है। पहली वजह, देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां की। दूसरी वजह, देवेंद्र फडणवीस पूरे चुनाव में बेहद आक्रामक दिखाई दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरे हैं और इसलिए ओवैसी से उनकी सीधी जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। तीसरी वजह, देवेंद्र फडणवीस पर ही तमाम विरोधी पार्टियों ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं और इससे कहा जाए तो उनको और पॉपुलैरिटी मिली है। ये तो हुई चुनावी कैंपेन की बात, लेकिन इसके अलावा वो क्या वजह है जो देवेंद्र फडणवीस को सीएम के तौर पर मजबूत दावेदार बनाने का काम कर रही है? फडणवीस के पक्ष में जो अगली बात जाती है वो है उनका आरएसएस बैकग्राउंड से आना। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई और वोटिंग खत्म होते ही देवेंद्र फडणवीस बुधवार शाम को ही नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में पहुंच गए थे। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस करीब 15 से 20 मिनट तक यहां पर रहे। उनकी मुलाकात यहां पर मोहन भागवत से हुई। इसके अलावा पूर्व महासचिव भैयाजी जोशी से भी उनकी बातचीत यहां पर हुई थी। दूसरी तरफ अगले साल ही आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और अपनी स्थापना दिवस के मौके पर आरएसएस जरूर ये चाहेगा कि महाराष्ट्र की जमीन पर बीजेपी का सीएम काबिज हो और देवेंद्र फडणवीस वो नाम है जो न सिर्फ भाजपा की चॉइस है बल्कि आरएसएस की मुहर भी उनके ऊपर है। सिर्फ इतना ही नहीं, फडणवीस को बीजेपी के लिए जरूरी मान लीजिए या फिर मजबूरी। महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण ही ऐसा है कि फडणवीस के बिना बीजेपी की दाल यहाँ पर गलना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है वो भी समझिए। एक तरफ हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे, तो दूसरी तरफ हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार। एक तरफ बीजेपी के विरोधी हैं तो दूसरी तरफ सहयोगी। इन दोनों को ही साधने के लिए भाजपा के पास जो इकलौता ब्रह्मास्त्र है वो है देवेंद्र फडणवीस। 2014 में देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र का सीएम बने थे और उन्हें बीजेपी का सरप्राइज सीएम कहा गया था क्योंकि सिर्फ दूसरी बार महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण सीएम बना था। इतना ही नहीं, फडणवीस दूसरे ऐसे सीएम थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। लेकिन फडणवीस के लिए इस बार की सीएम की कुर्सी पर पहुंच पाना उतना आसान नहीं रहने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गठबंधन की राजनीति में कुर्सी के लिए कुर्बानी सबसे पहला हथियार होता है। अगर शिंदे और अजित पवार अड़ जाते हैं तो फिर बीच का रास्ता निकालने के लिए फडणवीस को कुर्बानी देनी पड़ सकती है। बहरहाल भाजपा की को जितनी संख्या में सीटें मिली हैं उससे ये लग रहा है कि अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाएगी। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।